हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो से फीचर्स आप देखते हैं ना, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स है, वो किस कंट्री से कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स बोरो किए गए हैं। ओके, इंडिया को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्या वो सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज फैक्चुअल चीज़ों पर, ट्रिक्स के साथ उनको याद करने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अडेप्ट किया गया है। साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, ये डिलीजेंस क्रैक एग्जाम चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। एनसीईआरटी से लेकर लक्ष्मीकांत इकोनॉमी वीडियो अपलोड हो रही है, सारी वीडियो धीरे धीरे कर और द हिंदू न्यूज़पेपर डेली अपलोड हो रहा है। रिसेंट जो न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है, टॉपिक्स, उनको कवर अप किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर जाएँ और चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है आपका, अब इसमें से कौन कौन से फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलते हैं। फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम क्या है आपका, सेंटर स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट, ये आपका फेडरल स्कीम है। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो कि सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। जुडिशियरी प्रोविजन कैसे होगा, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट, किस टाइप की जुडिशियरी होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अब आप देखें बेसिकली इसकी ट्रिक क्या होगी, इसको याद कैसे करेंगे आप। इसको याद करने के लिए मान के चलें आप ये तैयारी सब क्यों पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपका यूपीएससी क्रैक हो, यूपी पीसीएस क्रैक हो, या कोई अदर स्टेट का पीसीएस आपका क्रैक हो, पीएससी क्रैक हो, इसलिए आप पढ़ रहे हो। मान के चलो ये क्रैक हो गया, आपका यूपीएससी क्रैक हो। अब आप क्या होगा, और जब ये आपका निकल गया, क्वालिफाइड हो गए आप, तो आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना। ट्रेनिंग के लिए आप कहाँ जाओगे, ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे मसूरी। अब जब मसूरी आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फॉग मिलेगा, ठंड पड़ती है ना ज़्यादा, फॉग मिलेगा। ओके, तो जब आपको वहाँ पे फॉग मिलेगा तो बेसिकली क्या होगा, आप वहाँ पे बहुत खुश हुए, आपने वहाँ पे जंप मारा। अब जंप मारा तो बेसिकली क्या हो गया, आपने ये नहीं देखा नीचे तो गड्ढा है, तो आप बेसिकली इमरजेंसी लैंडिंग हो गई आपकी, आप हॉस्पिटल चले गए। यही ट्रिक है। आप पीएससी में सेलेक्ट हो गए तो ये क्या हो गया आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन, पहला पॉइंट, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन ये करता क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स दूसरा पॉइंट। ट्रेनिंग के लिए मसूरी में गए, वहां पे मिला आपको फॉग। अब फॉग से ऐप से क्या होगा, फेडरल स्कीम, तीसरा पॉइंट। ओजी से क्या हो गया आपका, ऑफिस ऑफ गवर्नर, चौथा पॉइंट। जंप मारी आपने, जुडिशियरी हो गई। इमरजेंसी लैंडिंग हो गई आपकी, इमरजेंसी प्रोविजन। बस एक बार वीडियो को और देखिएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आपका क्लियर हो जाएगा। आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए, मसूरी ट्रेनिंग पे गए, वहां पे आपको फॉग मिला, कोहरा मिला, आपने जंप मारा, खुशी के मारे, जॉय के मारे आपने जंप मारा। जंप मारते साथ क्या हुआ, आपकी इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ब्रिटिश प्रोविजन में आप क्या देख सकते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस में अब इसकी कई सारी ट्रिक आप देख सकते हो, बन सकती हैं। जैसे पार्ले जी बिस्कुट में मैं देख चुका हूँ, मुझे वो ट्रिक्स नहीं लगी। मैंने तो ऐसे सोचो आप, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आज का हमारा पार्लियामेंट, अब इतना तो सबको पता होगा, ठीक है, इंडिया का आज का पार्लियामेंट सिस्टम कैसा है। हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री, तो भाई हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो हो गई आपकी। सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर इसके पढ़ रखे हैं लक्ष्मीकांत के, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, सिंगल सीट, कैबिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है, बाई कैमरलिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद रूल ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी रखी है ना, तो मैं आपको डैम श्योर बता सकता हूँ, आपको पता होगा कि हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, प्रोरोगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसके लिए मैंने इसमें ट्रिक नहीं बनाई है। अगर आप आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आज आप इसको बेसिकली पूरा मैच करेंगे ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में 2 हाउस हो गए, कैबिनेट सिस्टम हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, बस यही तो चीज है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हो गए, सीधी सी बात, कोई आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। इंडिया का सिस्टम आज मैच कर लेना, आज कैसा है, वो सारी चीजें आपसे बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो यूएस में क्या सबसे ज्यादा प्रमोट है, यूएस में सबसे ज्यादा बात होती है आपकी फंडामेंटल राइट्स की। अब इसकी तो ट्रिक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, यूएस में फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। अब फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट कौन करेगा, जुडिशियरी प्रमोट करेगी, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू भी चाहिए होगा। अब दूसरी बात, सबसे ज्यादा ताकत जो किसी देश में, वो किस देश में है, वो यूएस के पास है। तो जितने भी आपकी पोस्ट है ना, उन पे जो लोगों को हटाना है ना, वो यूएस ही कर सकता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट हटाना। अगर ये हटाने का इम्पीचमेंट या रिमूवल बात आ जाए ना तो समझ जाना वो यूएस है, कहीं और सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स को कौन आपका मेंटेन करता है, गारंटर कौन है, जुडिशियरी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं भाई, यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत सिद्धांतवादी हैं, बड़े प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, इनसे कोई भी बात हो जाए ना तुरंत ही अपनी मैनुअल उठाने लगते हैं, देखो मेरे कानून में हमारे यहाँ पर ये मेथड होता है, हम इस तरीके से, उन्हें अपने ऊपर एक घमंड टाइप का है, अभिमान है, मेरे यहाँ पर ये मेथड फॉलो होता है, तो वो कुछ भी बात हो ना तो मेथड की बात करने लगते हैं, हम इस तरीके से करते हैं। तो उसी तरीके से आप देखें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में सिद्धांतवादी लोग हैं तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और जो राज्यसभा है उसके नॉमिनेशन के मेंबर्स की बात आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस में की जाती है। प्रिंसिपल्स हैं, तुरंत अपने मेथड बताने लगते हैं, भाई हमारे यहाँ पे ये मेथड, हमारे यहाँ पे ये मेथड यूज होता है, सीधी सी बात ये है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम टेलीग्राम पर विथआउट स्पेस सर्च कर सकते हैं, स्पेस मत देना, आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लिंक पे भी जा सकते हैं। इसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना याद रखना है, सीसी है तो ये क्या कर रहा है, ये सेंटर को स्ट्रॉन्ग करेगा, अब बस इतना ही बस याद रखना है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब सेंटर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा, फेडरेशन तो है पर सेंटर को स्ट्रॉन्ग करना है, रेजिडुअरी पावर्स जो है वो भी सेंटर को देना है, स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी सेंटर को करना है, मतलब जितने भी प्रोविजन हो, ठीक है, जितने भी प्रोविजन हो आपको जहां पर सेंटर स्ट्रांग हो रहा हो ना तो समझ जाना वो कहां से है, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है। सिर्फ एक पॉइंट ये याद रखिए, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिससे क्या होगा, एडवाइजरी प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है ना। तो जहां पे भी सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, जितनी भी प्रोविजन हो वो आपका किसका होगा, कनाडा का होगा। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं भाई, ऑस्ट्रेलियन के साथ क्या है, हमारी ट्रेड कम है, इतना याद रखना, ट्रेड कम है। अब जब हमारी ट्रेड क्या है, कम है, तो वहाँ पे क्या बात हुई, वहाँ पे बात हुई चलो हम दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं, मतलब ज्वाइंट सिटिंग करेंगे पार्लियामेंट की, आपस में बात करते हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो उस मीटिंग में क्या होगा, हम कुछ एक लिस्ट तय करेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों के फायदे में हो, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी ट्रेड यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड कम है, अगर ट्रेड कम है आपको ये पॉइंट याद है तो सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। ज्वाइंट सिटिंग करेंगे और उससे एक लिस्ट निकालेंगे आइटम्स की जो दोनों के फायदे में हो, जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें, वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी से क्या लिया होगा भाई, जर्मनी से याद करते हैं तो हिटलर याद आता है। हिटलर ने क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए थे, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। और क्या कर सकते हैं, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको पता है यूएसएसआर, यूएसएसआर क्या है भाई आपका, आज के समय पर हम देखते हैं रसिया। भाई ये क्यों हुआ, क्योंकि जो इनके जो ऑफिसर थे ना, इन्होंने अपनी ड्यूटी जो की ना उसको जस्टिस नहीं दिया, ड्यूटी को जस्टिस नहीं दिया तो आज ये खुद टूट गए। अगर ड्यूटी को जस्टिस देते तो ये बचे रहते, ड्यूटी को जस्टिस ही नहीं दिया, समझे ही नहीं ड्यूटी ड्यूटी है, तो वो हो गई आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल ऑफ जस्टिस, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो कि आपके प्रियम्बल में है। तो इन्होंने ड्यूटी को जस्टिस नहीं दिया तो टूट के रसिया बन गए आज, ठीक है ना। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, अब आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने फ्रेंच रिपब्लिक पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, तो आपको पता होगा वहां पे जो लड़ाई हुई थी ना वो सिर्फ इसलिए हुई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में आपको पता है आपके गांधी जी बड़े फेमस थे, गांधी जी ने बहुत आंदोलन किया, वहां के लॉ को गांधी जी ने क्या किया था, अमेंड किया, वहां के लॉ को अमेंड करवाया था गांधी जी ने, लोगों को अमेंड करवाया था, और वहां पे बेसिकली इलेक्शन का भी प्रोविजन कराया था। गांधी जी ने सारी चीजें कराई थी, टाउनशिप एक्ट वगैरह आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराया गांधी जी ने, और इलेक्शन में करवाया, तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब नॉमिनेशन किस में था, सिद्धांतवादी, सिद्धांतवादी कौन थे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जापानी से क्या हुआ था, जापानी से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय द लॉ, ये प्रोविजन लिया था, प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ किसका है, जापानीज का है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, एक बार फटाफट शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है इसका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का क्या किया था मैंने, आप पीएससी में सिलेक्ट हो गए, यूपीएससी में, तो पब्लिक सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव, फॉग मिला फेडरल से, ऑफिस ऑफ गवर्नर से, जंप मारा जॉय के कारण तो जुडिशियरी, और इमरजेंसी लैंडिंग हो गई आपकी। ब्रिटिश से आज की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, आज की पार्लियामेंट को चेक करना, तो पार्लियामेंट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरिज्म, सिंगल सिटीजनशिप,
सारे वहाँ से लिए गए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रिटिश से ली गई। यूएस से फंडामेंटल राइट को गारंटी कौन करेगा? जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, और हटाने का सारा पावर किसका? यूएस के पास। आईएसए सिद्धांतवादी लोग हैं, तुरंत अपने मैनर्स, नॉमिनेशन दिखाने लगते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो नो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेशन टू राज्यसभा। कैनेडियन में सेंटर को जहां पे भी स्ट्रॉन्ग किया जाए तो समझ जाइएगा कैनेडियन है। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ट्रेड कम है, ट्रेड को कैसे इंप्रूव किया जाए? ज्वाइंट सिटिंग और कॉन्करेंट लिस्ट तैयार की जाए। जर्मनी में क्या होगा? हिटलर ने फंडामेंटल राइट खत्म किया। यूएसएसआर ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं की, इसलिए आज उनका साथ जस्टिस नहीं किया ना लोगों के साथ, टूट के अलग हो गए। फ्रेंच में रिपब्लिक और आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? गांधी जी गए थे, अमेंडमेंट कराया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्शन कराया उन्होंने वहाँ पर लोगों को, जो ब्लैक पीपल्स है उनका इलेक्शन यहाँ पर करवाया गांधी जी ने। जापानीज में क्या हो जाएगा? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच गाइस।